जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वादीप आईएएस में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड, जो बिहार के सरकारी स्कूल में जो बच्चे कक्षा 6 में, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, उनके इतिहास सब्जेक्ट के जो भी प्रश्न हैं, जैसे इस प्रश्न से क्या हो सकता है कि आप जो बीपीएससी टीचर की जो तैयारी करते हैं उनके लिए यूजफुल हो सकता है, या जो बच्चे होते हैं, आज बहुत सारे बच्चे जो है क्लास में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उस तरीके से बिहार में क्वेश्चन आंसर नहीं कराई जाती है। तो मेरा एक इनिशिएटिव है कि जैसे सभी क्लास 6 से लेकर आगे क्लास 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों को जो बिहार बोर्ड से हैं, बिहार से जो बिलोंग करते हैं, उनके सभी सब्जेक्ट को एक एक करके एक्सप्लेनेशन में करूँ। सिर्फ क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अभी जो मैंने पहला स्टार्ट जो किया है, अतीत से वर्तमान, यह कक्षा 6 के इतिहास बिहार बोर्ड से जो पढ़ रहे होंगे उनको इतिहास सब्जेक्ट में ये पढ़ना है। उन लोगों की परीक्षा भी फाइनल आने वाला है। इसके लिए क्या है कि प्रश्न उत्तर जो होता है बच्चे खुद से पढ़कर उतना जवाब नहीं दे पाते हैं, या ट्यूशन्स की भी कमी होती है बच्चों के पास। तो इस वीडियो के माध्यम से वह क्वेश्चन आंसर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और एक एक वीडियो जो है एक एक सब्जेक्ट का और एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का आपको आने वाला है इस चैनल के माध्यम से। यह स्वादीप आईएएस स्पेशलिस्ट यूपीएससी के लिए किया गया है, बट इसमें एजुकेशन के वो सभी कंटेंट मिलेंगे जो हर एक बच्चे के लिए यूजफुल हो। जैसे पहला ये अतीत से वर्तमान आपका टॉपिक नेम हो गया, आपको बीपीएससी टायर 4 के लिए भी ये यूजफुल है, कंपटीशन लेवल के लिए भी अगर क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यू आते हैं तो आपके लिए यूजफुल होता है। पहला पार्ट है जिसका नाम जो है हमारा अतीत। हमारा अतीत पास्ट की बात करता है, आवर पास्ट कह सकते हैं। ये आपके बीते हुए कल के बारे में बताता है। और इस वीडियो में हम सिर्फ प्रश्न उत्तर के देखेंगे, जो आपके कक्षा 6 के पार्ट 1 में इतिहास के जो प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब जो वस्तुनिष्ठ, सबसे पहले क्या होता है कि प्रश्न जो होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, जो ऑप्शनली जो होता है उसको टिक करते हैं। सेकेंड में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करे होते हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, किसी भी टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, या सब्जेक्ट को पढ़ाना हो जिस तरीके से क्लास में होती है उस तरीके से अगर रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। मैं उस प्रकार की वीडियो बनाने की प्रयास करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इतिहास शब्द उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। ये पहला प्रश्न आपके कक्षा 6 के इतिहास के पहले चैप्टर का है, चैप्टर 1 का, कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो उसका आंसर जो होगा लैटिन। इतिहास जो शब्द है लैटिन वर्ड से ही इतिहास को लिया गया है, तो आपका पहला जो है उसका आंसर होगा लैटिन। सेकेंड क्वेश्चन जो है प्रश्न ख है, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे ऐतिहासिक कहते हैं, ठीक है। जिसका लिखित साक्ष्य मिला हो उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ ऐसे लिखित नहीं मिले थे, जैसे जिसमें लिखा हुआ, जैसे दो तरीके से हुआ, एक तो लिखा हुआ मिला ही नहीं, ठीक है। एक वैसे हुए, मतलब वैसे काल आए जिसमें लिखा गया लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो होता है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये लिखा गया बट इसको कोई अभी तक नहीं पढ़ पाया। तीसरा जो होता है जो लिखा गया और पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तीसरा क्वेश्चन होता है, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए थे। पहला ऑप्शन आपका देवनागरी है, दूसरा ब्राह्मी लिपि है, फारसी है, रोमन है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो ब्राह्मी लिपि होगा। इसी ब्राह्मी लिपि में अशोक ने अपनी लिपि जो हुआ खुदवाए थे। मतलब लिपि खुदवाने का मतलब क्या हुआ कि किसी पत्थर पे, किसी ठोस चीजों पे लिखवाना, ये उनका ब्राह्मणी लिपि में फर्स्ट टाइम उन्होंने लिखवाया था वो। अभी आपके एमसीक्यू 3 क्वेश्चंस थे आपके सब्जेक्ट चैप्टर्स में। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थानों को भरे, फिल
इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डैश को इतिहास का जनक कहा गया है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया है। प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को कार्बन पद्धति कहते हैं। जैसे प्राचीन वस्तु जो भी होते हैं, मनका हो गए या मटका जो होते हैं, या मुहर मिले या सिक्के मिले हैं, तो उसके तिथि का निर्धारण कैसे हो सकता है, उसका डेट के पता कैसे चल सकता है कि वो 1000 साल पुराने हैं या 2000 साल पुराने या 4000 साल पुराने हैं। तो ये कार्बन पद्धति होती है, इसी के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि यह कितने साल पुराना है। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में किया गया, जो आप अभी एमसीक्यू में से पहले देखे हैं कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख किए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का एक विजेता था। ठीक है, मेगास्थनीज क्या था, एक विजेता था। ये आपके अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड बुक्स जो है इतिहास के, उसके अकॉर्डिंग ये है। 1 मिनट। फिर इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, सारनाथ में डैश स्थित है। तो अशोक स्तंभ की जो बात होती है यह सारनाथ में ही स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ पे, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, मैं वही प्रश्न को आप लोगों को मैं करा रहा हूं जो आपके कक्षा के जो अभ्यास प्रश्न जो होते हैं उसमें है। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, मेगास्थनीज कौन थे, अशोक कौन थे, हेरोडोटस के बारे में और चीज जानकारी हो सकती है। अगर आपको किसी के बारे में स्पेशल जानना है कि सारनाथ में अशोक स्तंभ के बारे में बता दीजिए या स्पेशलिस्ट मेगास्थनीज के बारे में बता दीजिए, तो मैं स्पेशल वीडियो आपको बनाकर डाल सकता हूं, आप उसे देख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, इतिहास किसे कहते हैं। जैसे इतिहास हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, अतीत से वर्तमान आपके पार्ट बुक का नाम है बिहार बोर्ड में। तो इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास की जो परिभाषा जो है अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग जो होती है उसे दिया गया। इतिहास के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक अपने विचारों को रखे। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू आपके जो चैप्टर्स जो है उसमें क्या कहा गया कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से संकलित विवरण इतिहास कहलाता है। यही अगर आप क्लास 7th में जाएंगे, क्लास 8 में जाएंगे, क्लास 9th में जाएंगे, क्लास 10th में जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, या किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे या यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, वहां पे इतिहास की परिभाषा आपको बदलते हुए नजर आएगा। लेकिन एक साधारण परिभाषा है कि इतिहास के जो घटनाएं, अतीत जो पास्ट में जो घटनाएं घटी है उसको क्रमबद्ध रूप से संकलित जो विवरण जो है पाठ्य पुस्तक है उसे इतिहास कहा गया। जैसे बहुत सारे, जैसे एक मैं अगर नाम लूं तो हेनरी पिरेन, ये एक इतिहास लेखक हुए। ये कहते हैं कि समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी ही इतिहास है। हेनरी पिरेन द्वारा कहते हैं कि समाज में जो रहने वाले मनुष्य थे और उनकी उपलब्धियां जो थी, उनकी जो अचीवमेंट थी, उसे ही इतिहास कहा गया। पर आपके क्लास 6 के अनुसार आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, सही होगा। प्रश्न ख को देखेंगे। प्रश्न ख में बताया गया कि यह अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है। अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है, तो आप इसको देखेंगे। इसका उत्तर जो होगा, इतिहास का अर्थ है जांच पड़ताल करना। अतीत का घटनाओं का क्रमबद्ध तरीकों से संकलित करना इतिहास है, जो भी हम लोग परिभाषा देखे हैं। तो प्रश्न आपका है कि अतीत जो है, पास्ट को जानने के लिए इतिहास किस तरह सहायक होता है। कैसे हमने कहा दिया कि हाँ पास्ट की चीजों के बारे में हम इतिहास पढ़ते हैं, तो अतीत में जो जानकारी जो मिली हमें, उससे इतिहास को कैसे सहायक मान सकते हैं।
तो सबसे पहले इतिहास की परिभाषा लिखी गई यहां तक। अब यहाँ पे जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही बताता है कि किस समय की वस्तु है। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था उस समय की जानकारी भी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। जिस समय हम लिखना शुरू तक नहीं किए थे उस समय हमें वो चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में, हम लोगों ने तो महात्मा गांधी को देखा तक नहीं, पर महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक पुस्तक से मिला है। पास्ट में, इतिहास में जो घटनाएं घटी है वह इतिहास की किताब से हमें प्राप्त होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इतिहास ने हमें पास्ट की जानकारी, अतीत की जानकारी देती है। हमारी संस्कृति, सभ्यता कहाँ और कैसे विकसित हुई, लोग कब खेती करना सीखे, कब चक्कों का आविष्कार हुआ, किस प्रकार के व्यापार लोग करते हैं, अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ, आग का आविष्कार, इस सब चीज के बारे में हमें इतिहास बताती है। नगरों और राज्यों की स्थापना कैसे हुई होगी, सारी जानकारी जो अतीत में थी इतिहास से प्राप्त होती है। कार्बन 14 C14 जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि इतिहास के जो कुछ वस्तुएं मिलते हैं वो कितने साल पुराने थे, 1000 साल 2000 साल पुराने थे, इसकी पता हमें चलता है। इस माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है वस्तु कितना साल पुराना है। तो यह कार्बन 14 या C14 कह सकते हैं, जिससे हमें समय का पता चलता है कि वो कितने साल पुराना आपका है। ग नंबर प्रश्न है, अनेकता में एकता से आप क्या तात्पर्य है। यह आपके इतिहास का क्वेश्चन है। उत्तर देखेंगे, अनेकता का यह तात्पर्य है कि भिन्न जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा, आचार विचार के लोग एक देश या राज्य में रहते हैं तो कहते हैं। अनेकता में एकता का अर्थ यह हुआ कि बहुत सारे लोग, जैसे आप एक दिल्ली शहर को देखेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बिहार है तो बिहारी वहाँ के होते हैं, बिहारी हो गए, पंजाब है तो वहाँ के पंजाबी हो गए, यूपी वाले हो गए, हरियाणवी हो गए, ये आसामी हो गए, बंगाली हो गए, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलता होगा स्टेट वाइज। बट दिल्ली एक कैपिटल है, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मैं इस चीज़ को विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे किसी की दिल्ली नहीं है। दिल्ली मतलब सबका है। यहाँ पे कोई नहीं कह सकता है कि मैं बिहारी हूँ या ऐसा एटीट्यूड जो होती है। दिल्ली में सबका दिल्ली कह सकते हैं। अनेकों प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, अनेक स्टेट से आते हैं, अनेक धर्म के लोग होते हैं, अनेक जाति के लोग होते हैं, फिर भी एक समान से यहाँ पे अच्छे तरीके से रहते हैं। तो कह सकते हैं कि अनेकता में एकता है। अनेकता और इन सारी अनेकताओं के बावजूद सब साथ साथ हैं तो एकता है। अर्थात मानव की अनेक प्रजाति मिलकर एक विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करे तो अनेकता में एकता कहते हैं। ये आपके ग नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। घ नंबर क्वेश्चन है, तो घ नंबर में मैं पेन थोड़ा सा बदल लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। अशोक ने पूरे समाज में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया। अशोक ने पूरे समाज में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया, प्रश्न आपका ये है, घ नंबर प्रश्न है। उत्तर इसका होगा, अशोक ने अभिलेख बोलचाल की भाषा ब्राह्मी लिपि में खुदवाए, भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोगों से एक समान व्यवहार किया, अपने शासनकाल में उच्च और निम्न वर्ग के लिए एक होना व्यवस्था थी। वहाँ पे दो भाग है। इतिहास हमें बताते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे कहाँ विकसित हुई। अब मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज की, कैसे खोज की, किस प्रकार का गांव था उस समय, किस प्रकार का राज्य था, नगर था, राज्य की स्थापना हुआ। अपनी समस्याओं के निदान के लिए नए नए आविष्कार किए गए, जैसे चक्का की आविष्कार हुआ, आग की आविष्कार हुआ, खेती करने के लिए हुआ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, औजार के आविष्कार हुए। वर्तमान का बदलाव अतीत का ही देन है। ये आप वर्तमान में जितने टेक को आप देख रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी जितने भी आप देख पा रहे हैं अभी वर्तमान समय में,
आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी चीज ऐसे नहीं ऑटोमेटिक बन गई है, ये हमें अतीत से ही पता चला है। एक आज की नगर नियोजन जो है, जिस तरीके से शहर जो स्मार्ट सिटी जो बन रही है, तो ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हड़प्पा सभ्यता से हम आते लेते हैं। आज से लगभग 4700 साल पहले ये जो घटनाएं घटी है, इस चीज से हम लोग यूज करके इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो ये अतीत बहुत ही इम्पोर्टेंस है एक दैनिक जीवन के लिए और अपने एजुकेशन के लिए। आखिरी क्वेश्चन है, अतीत के गौरव। अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अतीत का मतलब इतिहास को, हमारी परंपरा जो है, जो सही परंपरा है, मैं गलत परंपरा की बात नहीं करता, जो सही परंपरा है उसे कैसे बनाए रख सकते हैं। अतीत को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल के लोग ने प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति उपलब्धियां हासिल की है, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त हुआ है, हमें सुंदर भविष्य निर्माण में प्रेरणा मिलती है। वह हमें वर्तमान को सुखद बनाना, विकसित बनाना। तो अतीत सही ढंग से समझना होगा। हमें अतीत गौरव का कायम रखने के लिए अंधविश्वास में दुराग्रहों, जाति प्रथा और संप्रदायवाद जैसी कुरीतियों को दूर करना होगा। ये आप कैसे इतिहास को बचा सकते हैं, इतिहास जो है उसको कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में ये बात बताई गई है कि आप अपने इतिहास को किस तरीके से सजो के रख सकते हैं। ये आपकी आखिरी क्वेश्चन थी। ये एंड ऑफ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बिहार बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल मैं हर कंटेंट प्रयास करूंगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जिस टाइप का वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, आप एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। कक्षा 6 इतिहास की क्लास चल रही है। एक जो मोटिवेशनल कोट के तौर पे या एक इनिशिएटिव लेके मैं आया हूँ, हर वीडियो के लास्ट में एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा योजनाएं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। क्योंकि हमें बेटी कहा जाता है कि अगर बेटी नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से आएगी। तो बहुत सारे इनिशिएटिव है इस चीज़ को लेकर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले एक भारत सरकार की थी। बेटी को डॉक्टर बना सकते हैं, गायक बना सकते हैं, मजिस्ट्रेट बना सकते हैं, आईएएस आईपीएस, वैज्ञानिक, इंजीनियर, फौजी, आर्टिस्ट, सभी आज बेटियां हैं। तो हमें बेटियों को उनके अधिकार देना चाहिए। समाज में एकता और समानता के अवसर बेटियों को भी मिलना चाहिए। तो लास्ट में यही कहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।